8 दिन पहले आई कॉल लेटर और एक दिन पहले की गई ट्रेन से मेरा सफर चालू हो गया था बनारस का। और बनारस में सुबह सुबह सबसे पहले हमने पूरी सब्जी और चाय से शुरुआत की थी। फिर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और मैं बहुत नर्वस थी अपने इंटरव्यू के लिए कि पता नहीं क्या होगा, कैसा ग्रुप डिस्कशन होगा, क्या टॉपिक मुझे मिलेगा। बट नेवरदलेस जर्नी मस्ट गो ऑन एंड ऑन। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि मतलब मैं इतने दिनों बाद ट्रैवल कर रही हूँ और ये जगह बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे मेरी एक इन अंकल से जो मुलाकात हुई ना, आई वॉज लिटरली मतलब बहुत अमीज हो गई थी। ये तेलंगाना से अंकल जी आए थे अपनी बेटी का यहाँ पे एडमिशन कराने, एंड इनकी हिंदी इतनी फ्लुएंट थी, मुझसे ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे थे। मैं बहुत अमीज हो गई थी। और उसके बाद जब मैं इस यूनिवर्सिटी को देख रही थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, तो मैं बहुत अमीज हो गई थी कि ये अंदर से इतनी बड़ी है। लाइक मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था हमेशा, जैसे यूट्यूब पे या फिर टीवी में, बट कभी इसे देखा नहीं था। लेकिन आज मैंने देखा तो बहुत बड़ी थी। अंदर ई रिक्शा लेके आना पड़ा हमें, और इसे देखते देखते मैं इतना अमेज हो गई थी कि लाइक लिटरली मैं यहाँ खो गई थी। तो पूछताछ करने के बाद फिर मैं अपने फैकल्टी की तरफ पहुंची, और यहाँ पे पहुंचने के बाद पहले मैंने चुन्नू और से बात की, और उसके बाद अपने काउंसलिंग रूम में जाके जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैंने चुन्नू और से बात कर ली इसी बीच। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला वेट करिए, आपका जीडीपीआई होगा, उसके बाद यू कैन लीव। और सब कुछ अच्छे से होने के बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे। ओके, जहाँ हम ठहरे हैं मैं उसका आपको सुबह का नज़ारा बताती हूँ, होटल ग्रैंड इन। और इस तरफ से हम लोग गली से आए हैं और ये हमारा होटल है। एक मिनट में दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारा होटल है। अब मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर से तो खैर दिन और रात दोनों में ही सेम दिखता है, कोई चेंजेस नहीं है। और होटल आए, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस रखा, और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लोकल से पूछा, मतलब ये होटल के भैया से पूछा कि हमें ट्रैवल कैसे करना चाहिए, मतलब क्या चीज देखनी चाहिए, बनारस की फेमस क्या है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। और मैं यूट्यूब पे इतना देख के भी नहीं आई थी, मेरा बहुत रैंडम था ये चीज होना। तो उन्होंने बताया इस तरह से आप पहले मंदिर जा सकते हैं, तो मैंने सारी एक लिस्ट बना ली थी उसकी। और बोरा पीछे मंदिर दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। सो लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं रोड पे चल रही हूँ, इधर के घर इतने अच्छे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। पूरा आपको 90s का एरा रिप्रेजेंट और याद दिलाते पड़ा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ चलते हुए आप घर देखिए कितने कलरफुल है। बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे यहाँ के रोड सबसे स्पेशली ना, यहाँ पे ऐसे आप बेशक किसी चीज़ के लिए आए ना आए, बस रोडों पे ट्रैवल कर लो, उसमें ही आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी। अभी भी देखिए जो ई रिक्शाज है वो चलते हैं, मतलब वो सॉरी ई रिक्शा नहीं बट नॉर्मल रिक्शाज भी चलते हैं जो मैनुअली होते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं भी कुछ दिखाती हूँ। इट्स अमेजिंग। वाह, so happy। ये घाट है, ये अस्सी घाट है ना। मैंने बोला तो ये रिक्शा वाले को यही था कि 80 घाट भेजना। ये कुछ ऐसा है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट घाट आ गए थे, क्योंकि हमें उसके अगले दिन ही निकलना था दिल्ली के लिए, तो ज्यादा टाइम नहीं था। तो हमने डायरेक्ट मेन इम्पोर्टेंट जगह घाट घूमी, जो सच में बहुत सुंदर, मतलब मेरी आंखें तो यहाँ से हट ही नहीं रही थी। ओ माय गॉड, लिटरली आपको खुद आके देखना चाहिए। जो मतलब मुझे बहुत अच्छी वाइब लगती है समुद्रों की, तो स्पेशली तो मेरी आंखें बिल्कुल यहाँ से हटती और नहीं ये है। देखिए कितना पुराना है ये। यहाँ मेरे मामा वेट कर रहे हैं, रुको मैं जाती हूँ आराम से। मैं आपको ये दिखाती हूँ, मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है, कितना सुंदर है ये 100 रुपये सवारी है ना। ये देखिए मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। और इस तरह से घूमने पे हम थोड़ा आगे आ गए, और यहाँ की तरफ है, इस तरफ से ये इस तरफ आता है। और इसके बाद हमने बोट राइड की थी, जो मुझे सबसे बेस्ट डिसीजन लगा था, क्योंकि घाटों को जो है बोट से देखना बहुत अच्छा, मतलब मुझे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा, उधर की वाइब बहुत अच्छी लगी। और एक और बात,
सिर्फ 100 रुपये बोट राइड के ही लगते हैं। अगर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, जैसे हमें भी 200-300 रुपये वो बोल रहे थे, बट 100 रुपये मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मत ही देना। जो मेरे साथ दीदी ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, उन्होंने भी मुझे ये बोला कि 50 रुपये और इधर 100 रुपये मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मत देना, वो लोग लूटने की कोशिश करते हैं। तो मुझे वो एक चीज याद आ गई थी। और जब मैं घाट पे ट्रेवल कर रही थी, स्पेशली मणिकर्णिका घाट पे, मुझे एक चीज याद आई कि लोग जो है बहुत लाइफ की फिलॉसफी जान जाते हैं जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। बट सच बताऊं, मुझे उस टाइम पे भी यही रियलाइज हुआ, लाइफ जब तक है और जहां तक है, उसे अच्छे से जियो और रियल लोगों के साथ जियो। और वैसे तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बट जो मुझे उस टाइम फील हुआ कि आखिरी समय जो किसी ने नहीं देखा होता, उसमें भी रियल लोग होने चाहिए। कोई भी फेक या धोखेबाज लोगों की जगह उस वक्त भी नहीं है। वरना मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि शरीर तो जल जाता है, बट आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जीते जी तो वो लाइफ को हेल बनाने की कोशिश ही करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी समय में ऐसे लोग पास ना हो तो बहुत ही अच्छा है। ये मुझे उस टाइम महसूस हुआ। और मैंने आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर की क्योंकि एक साधु बाबा जो है ना, जब मैं घाट पे घूम रही थी, पैदल चल रही थी, तो मेरे सामने किसी से बात कर रहे थे एंड इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो उनकी बात सुन के और मुझे जो उस टाइम महसूस हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक ही लगा। मतलब मुझे ऐसा ही फील हुआ कि हाँ, वो भी सही है और जो मैं सोच रही हूँ वो भी सही है। एंड या उसके बाद अच्छा, बहुत फिलोसफिकल ओके, फिलोसफिकल हो गई मैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम मणिकर्णिका घाट से जब वापस आए, तो इस बोट राइड ने, वैसे तो ये दोबारा रिवर्स में जाके मेन वाले घाट पे हमें ऐसी घाट पे उतारती, आई गेस। हाँ, वो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसी घाट वापस जाएगी, तो जिस जिसको उतरना है वो यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पे रोक सकता है, उतर सकता है, एज योर चॉइस। तो हम लोग उतर गए थे, हमने यही डिसाइड किया कि हम और एक्सप्लोर खुद पैदल चल के करेंगे, इतना बोट राइड काफी है हमारे लिए। इस तरह से यहाँ मामा नहाएंगे और मैं पैर डाल के ही अपने पाप धो लेती हूँ। ओके, सो यहाँ मामा तैयार होते हुए। तो ये है, एक मिनट में फोकस करती हूँ। ये है नींबू मसाला चाय, पैर गंगा जी में, और बस। और ये मामा जा रहे हैं डुबकी लगाने। और मैं नहीं नहाई, मैं कपड़े भी नहीं लाई थी घाट पे, एंड अगले दिन ही जाना था, तो मैंने अवॉइड किया नहाने के लिए। और यहाँ मामा ने डुबकी लगाई थी। लगाओ लगाओ। एंड सच में ना, घाट पे अगर आप ऐसे भी बैठे हो तो बहुत आनंद आता है, मजा आता है। और फिर मैंने यहाँ पे पी थी अपनी लेमन टी, जो सच में बहुत टेस्टी थी, बहुत टैंगी फ्लेवर था। मैंने फर्स्ट टाइम पी तो मेरा ऐसे फेस बन गया था, क्योंकि मुझे एकदम इंस्टेंटली पता नहीं था इसका टेस्ट अच्छा इतना टैंगी होगा। तो फिर मैंने भाभी और से भी बात की, मैंने कहा हाँ, ऐसे चुन्नू से बात हुई, फिर चुन्नू सो के उठा था और बहुत मस्ती कर रहा था। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो इसके आगे है हमारी शमशान भूमि, जहाँ पे दिन रात लाशें जलती है। और मेरे मामा ने बताया जब बारिश होती है तो ये अभी आपको पानी इधर तक दिख रहा है ना, तो ये ना बढ़कर, ये जितना लेवल है ना इसका, जहाँ मेरी उंगली है, उतना आ जाता है। तो मतलब सोचो कि अब भी इतना नीचे है, यहाँ देखो अब भी वहाँ है, पानी बढ़ के इतना ऊपर आ जाता है। ओह माय गॉड, इट्स सो मच। सो अब हम शमशान भूमि की तरफ जा रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो धामों में, घाटों में जो इंटरेस्टिंग लगी वो शमशान भूमि ही है, क्योंकि उसमें ये कहना है कि ये हमेशा ही जलती रहती है। मतलब वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैंने जैसे शमशान भूमि का आपको बताया कि यहाँ शमशान घाट पे दिन रात जो है हमारी इस घाट पे जो है लाशें जलती रहती हैं। मतलब 24 घंटा आप सोचो, आग में लाशें जल रही है, और यहाँ पे वो नज़ारा हमेशा ही रहता है बरकरार। चलते हैं थोड़ा आगे शमशान भूमि की तरफ। और
उस तरफ शमशान भूमि है, जहाँ से धुआं थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। ये हाँ, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट तो मैं क्या बोलूँ, बट हाँ बहुत दिलचस्पी है उस चीज़ को देखने में और जाने। तो मैं आपको यहाँ का भी थोड़ा बहुत ऊपर का दिखाती हूँ, कितना सही है ना। मैं वीडियो में भी दिखाती हूँ और फिर वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत सुंदर दिखता है, जो मैं कैमरे में भी नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। से कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा बहुत फोकस देने पे ऐसा दिख रहा है। और आगे चलते हैं शमशान भूमि की तरफ। I mean, शमशान घाट, मुझे भूमि बोलने में वो मुँह पे है, इसलिए मुँह पे है और निकल जाता है, इसलिए नहीं बोल देती हूँ। बट वहाँ पे है शमशान घाट और वो दिन रात चलता है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पे तो बैरियर्स लगा रखे हैं। और मेरा फोन भरा हुआ था, क्योंकि ये कोई प्री प्लान्ड जर्नी नहीं थी, तो मेरा फोन भरा हुआ था, इसलिए इतना हैंग कर रहा था वीडियो शूट करते हुए। बट सच में बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि लोग जो है ना, अपने आप को इस शरीर से मुक्ति दिलवाने के लिए यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे मुक्ति मिल जाए और वो सीधा स्वर्ग लोग जाते हैं। हम मैं जहाँ से आपको बता रही थी ना, उस दरवाजे से ऊपर होते हुए यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और फिर यहीं से आता है हमारा शमशान घाट। और हम जा रहे थे यहाँ से, तो मेरे मामा बीच बीच में इन घाटों पे घटित घटनाओं के बारे में बता रहे थे, जो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो अगर कैश ना लाया हो तो डोंट वरी, एसबीआई का कॉर्नर भी है। वो मंदिर है, तो हम यहाँ से जाएंगे। और जाते समय रानी अहिल्या बाई होलकर की जो मूर्ति आई वो बहुत सुंदर थी। ओके, तो यह काशी विश्वनाथ टेम्पल और अंदर शायद हो रही है पूजा और यहाँ बाथरूम भी है, तो मैं अभी बाद में जाऊँगी। तो पहले हम दर्शन कर ले भगवान के। ये सोमनाथ भवन है। और ये पुरानी वीडियो थी, जब हम गए थे तो पानी नहीं भरा था, बट जब सेकंड टाइम गई तो मम्मी को मैं ये सब नहीं दिखा पाई थी। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में ही दिखाती रहूँगी, क्योंकि पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं जब घूमती हूँ तो मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है रिकॉर्डिंग से, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर भी है, वहाँ पे खाना खाएंगे बहुत टेस्टी। तो चलो चलते हैं। और ये मेरे मामा जाते हैं। और यहाँ जो फोटोज थे उन्होंने काफी मदद की इस मंदिर को पूरी तरह से इमेजिन करने के लिए। अब इसके यहाँ से जो है आगे मोबाइल फ़ोन नहीं जाएगा, तो मैं यहीं इसको इतना ही हैंग करूँगी। और ये कुछ ऐसा ही है। मैंने इसकी फ़ोटो तो दिखा दी है, बाकी ऐसी है। अब अभी यहाँ पे होने वाला है कला उत्सव, तो मैं तो देख नहीं पाऊँगी, बट हाँ बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग भी बैठे हैं। तो चलो, अभी तो हमारे जाने का टाइम है, बट हाँ अच्छा दिख रहा है। तो अब घर की तरफ रवाना, मतलब देखते हैं आगे। यहाँ से है हमारा जो लकड़ी वो वाला धाम चालू हो गया है, शमशान भूमि घाट, सॉरी अगेन। और यहाँ से जाएंगे ऊपर, चलते हैं। और मैंने मणिकर्णिका घाट के बारे में जब भी टीवी में देखती थी तो इतना अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती थी, जितना मैं यहाँ आज पहुँच के कनेक्ट कर पा रही थी। मैंने अभी वहाँ कंकाल देखा, मतलब उनका शरीर जल रहा है अभी। और अगर आप लोग भी यहाँ घूमने आए तो स्पेशली जब पानी घाटों पे कम हो तब आना, तब आप लोग बोटिंग भी कर पाओगे, बोटिंग खुली होगी और तभी मजा आता है जब आप घाट पे खुद पैदल चल पाओ। मतलब बहुत इतना धुआं था कि मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ एक अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे सारे घाटों में से यहाँ आना बहुत अलग एक्सपीरियंस था और ठीक लगा।
मैं और बट ठीक है। और मैं एक चीज से बहुत हैरान थी कि यहाँ बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी थी जो मणिकर्णिका घाट को देख रही थी, तो ये मेरे लिए एक नई चीज थी। और वहाँ घाट से ख़त्म होते ही यहाँ पे एक तालाब आता है, मतलब तालाब जैसा कुछ गुम्मत टाइप का है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलेंगे, बट इसमें जो है ना, पता नहीं फ़ोन में मुझे नहीं लगता दिख रहा है, बट हाँ ये जो ब्लैक एंड ब्लैक आपको दिख रहे हैं ना, ये मछलियाँ हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर देम। और वहाँ पे जो है, वहाँ पे मछलियों का पूरा झुंड है, वो देखो यहाँ की तरफ में सारी मछलियाँ हैं। और मैंने घाट की हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये वीडियो और फोटो खींच ली थी इसकी, तो आप भी पढ़ सकते हैं। और मणिकर्णिका घाट से निकलकर मुझे ये मंदिर भी बहुत अमेज किया, जो इस तरह से पानी के अंदर आधा डूबा हुआ है। किस तरह से तैर रहा है, मुझे बहुत, ये भी बहुत फैसिनेट कर रहा है। वाह, फोटोज़ में इतना नहीं ले पा रही मैं, और मेरी बैटरी भी बहुत लो रही है, बट हाँ बहुत अच्छा। और मैं इसकी ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं जान पाई थी, बट अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना, नहीं तो मैं खुद गूगल कर लूंगी। ओके। और उसके बाद यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बोट्स देख के भी मैं बहुत हैरान रह गई थी कि ओ माय गॉड, मतलब जो फिल्मों में देखी थी वो अब देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे अपनी शाम की गंगा मैया की आरती देखने के लिए। यहाँ पे जो दो बैठे हैं ना, एक ये वाले भैया, उनकी कहानी पता है क्या है, अभी मैंने देखी। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने ले रखा था, अरे मत बोलो जुबानी, तो वो ले रखा था। अभी उन दोनों के ये लोग चेन बेच रहे हैं, तो उन लोगों के ना वो तीसरा वाला पार्टनर आया, जो मतलब इनके फ्रेंड्स होते हैं, वो जो बेच रहे होते हैं, तो वो आया, उसने कहा मुझे दो ना। तो एक बंदे ने दिया, उसने थोड़ा सा ही दिया, फिर उसने इशारा किया तो दूसरे से, फिर उसने कहा, तो उसने कहा फिर ऐसे बात करी ना, तो बोलो जुआ केसरी। यहाँ ये बहुत चलता है, मेरे को बहुत फनी लगा, मैं वो शूट भी नहीं कर पाई, बहुत रैंडम था वो, अभी पब्लिक में वो जो चीज़ हुई। बट इस तरह से पब्लिक में बैठना और चीज़ें देखना बहुत अच्छा है। अभी दिखाती हूँ। तो एक अंकल ये अंकल, तो इनके पास थोड़ा जुबा केसरी था, फिर थोड़ा इनसे मांगा, फिर हो गया पूरा जुबा केसरी, फिर उन्होंने क्या विमल। और अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे पंडित जी बोरे, वहाँ पे वो ऑरेंज कपड़े में आपको दिख रहे होंगे, वो महाआरती यहाँ पे होती है, उसके लिए आ चुके हैं, और अभी महाआरती शुरू हो जाएगी। तो मेरे मामा बोले कि हम लोग भी ये बोट राइड कर लेते हैं, ऐसी वाली जो आपको ऊपर से राइड दिखाती है। बट मैंने कहा मैंने ऑलरेडी बोट राइड कर ली है, तो बेटर है कि मैं इसे अब यहीं से देखूं और आरती का आनंद मैं यहीं से लूँ, वो पूरे पंडित जी। और वैसे भी इतनी भीड़ में आरती का आनंद होता है जब शांति से आप देख लो, सब आँखों में बसा लो, वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ पास में आके देखो, कभी कभी चीज़ें इधर से भी अच्छी लगती है। वो देखो अंकल का जुबा केसरी भी गिर चुका है। बट इनकी जो मोतियां थी ना, वो मोतियों की माला मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैं पहनती नहीं हूँ तो मैंने इसलिए नहीं ली। और शाम के टाइम इस तरह से बैठना तो बहुत मजा आया। अगर आप यहाँ आए हो और तो स्पेशली एक बार तो बैठना बनता है। मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो वहाँ हो रही है, जहाँ मेरी उंगली है ना, वो पंडित जी वहाँ खड़े और बाकी वो खड़े, ये सर जी सर जी टिकट ले आएंगे 500-600 में जमीन का रेट लिखा हुआ
तो अब मैं आरती एंजॉय करती हूँ जब तक मैं आपसे फिर बात नहीं करती। इतनी आरती आप लोगों के लिए काफ़ी है आज। और अब मैं आती हूँ, तब तक के लिए बाय। और मैंने गंगा मैया की आरती के दुर्लभ नज़ारे अपनी मम्मी और भाभी को भी वीडियो कॉलिंग पे दिखाए थे। वो लोग कर रहे हैं अब आरती। ये दुपट्टा लेंगे आप। मैं बार बार जूम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें हमेशा याद रखने का शौक़ है। तो जितना जूम करूँगी उतना ही दिखेगा और उतना ही याद रहेगा। देखिए किस तरह आरती कर रहे पचास का। हैं। और अब बारिश भी आ गई। और इसके बाद फोन की बैटरी कम थी तो मैं लाइव चली गई थी ताकि जितना आप आरती देख सको तो देख लो। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने दही और रबड़ी मैं खाई इसको थी। खा के बताती हूँ। तो भैया ने इसमें जो है ना रबड़ी भी डाली है और इसमें लस्सी तो है ही। पहले लस्सी टेस्ट करते हैं। वेरी टेस्टी। और रबड़िया अब दोनों विद मलाई। बहुत टेस्टी है। चलो मैं ख़त्म करने के बाद बाय बाय। और हम फिर निकल गए थे अपने मंजिल मतलब होटल की तरफ और बहुत मजा पहली आया था बार घाटों हम तो पे। वाराणसी स्टेशन आ गए और पहली बार मुझे कूड़ा फेंकने में कोई रोड पे ना कोई अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि कूड़ा देखिए क्या है, कुल्हड़। ये रोड पे फेंकेंगे मतलब जहाँ मिट्टी है ना तो ये अपने आप को ब्रेकन आउट करेगा, ब्रोकन होगा फ्रेगमेंट्स में। फिर लीचिंग होगी, कैटाबॉलिज्म होगा, देन मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन मतलब वही डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलेगा, फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म जिसमें ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा। तो अगर हम इसको ऐसे फेंक देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो मिट्टी में जाके दोबारा मिट्टी में ही मिल जाएगा और जो भी चीज़ थी सारी प्योर थी। तो ऐसा फेंकने में भी अफसोस नहीं हुआ। तो अब चलते हैं हम होटल की तरफ। ये टाइम स्टेशन कितना सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर। और हम स्टेशन के पास ही हमारा होटल है तो हम वहीं जा रहे हैं। और सस्ता होटल मिल गया था हमें, काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर यहाँ के जो बाकी रेस्टोरेंट्स या फिर बाकी होटल्स है उससे ज़्यादा सस्ता है ये वाला जो हमें मिला। और वो जो भैया थे बात करने वाले वो भी अच्छे थे, भले इंसान, भले मानुस निकले वो तो चलो चलते हैं अपने उस होटल की तरफ, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और यहाँ देखो बिल्कुल चहल पहल सी है। मतलब मैं अभी दिखाती हूँ, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि हाँ यार 10:30 हो रहे हैं अब घर में चलती हूँ, घर में चलती हूँ। बहुत चहल पहल सी है तो मैं बहुत आराम से घूम रही हूँ। मैं लिट्टी चोखा खाने आई हूँ तो मिलता है तो मैं खाऊँगी और दिखाती हूँ आपको।
इस तरह, इस तरह। मुझे लगता तो ये मिलेगा लिट्टी चोखा, बट देखते हैं। मैं फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, जब तक मैं थोड़ा घूम लूँ। है, आ गई है चाय, और ये मेरा बाटी चोखा रात को अभी मैं दिखाऊंगी। तो मामा भी चाय की चुस्की लेते हुए, रात के अच्छे खासे टाइम हो रहा है, लेकिन बताती हूँ। हाँ, 11 बजने में 7 मिनट ही है। अब मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बाटी चोखा दिखाऊंगी। टिल दिन बाय बाय। अभी पी लीजिए चाय। तो ये है हमारा बाटी और चोखा। ये भी बाटी मैं खा के बताती हूँ। भैया ने तो बात अच्छी होती है। सो इट्स नाउ माई ओपिनियन टाइम। ये वाला फोकस जा रहा है मेरे कैमरे का। ओके, बहुत टेस्टी है। मतलब भैया अच्छी चीज़ खाते हैं, मतलब बहुत टेस्टी। मुझे नहीं पता था तला वाला इवन मोर टेस्टी होता है। मैंने वो वैसा वाला तो खाया है, ये वाला और टेस्टी है। इसमें सब्जी डुबा, क्योंकि जो चोखा है ना, आउटस्टैंडिंग। नमक अच्छा है, सब्जी का टेस्ट अच्छा है, वैसे तीखा अच्छा है। जो बैगन का टेस्ट है वो पूरा अच्छा आ रहा है, और इनकी जो बाटी है तली हुई वो टेस्टी है। सबको सूखा फील नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लगा। एंड में चिकन, यम्मी। अभी खाओ। और ये दिन कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया। और अब मिलेंगे इसके थर्ड और लास्ट पार्ट के साथ। जब मैं दिल्ली वापस आ रही थी तो मुझे प्रयागराज क्यों जाना पड़ा, तो मेरे साथ और क्या क्या हुआ तो देखने के लिए बने रहे। जब तक के लिए बाय बाय।